केंद्रीय संबंध है, ये भौतिक शरीर का केंद्र है। इस मूलाधार चक्र की दो संभावनाएं हैं। एक इसकी प्राकृतिक संभावना है जो हमें जन्म से मिलती है, और एक साधना की संभावना है जो साधना से उपलब्ध होती है। मूलाधार चक्र की प्राथमिक प्राकृतिक संभावना काम वासना है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। वो भौतिक शरीर की केंद्रीय वासना है। अब साधक के सामने पहला ही सवाल ये उठेगा कि वो ये जो केंद्रीय तत्व है उसके भौतिक शरीर का, इसके लिए क्या करे। और इस चक्र की एक दूसरी संभावना है जो साधना से उपलब्ध होगी, वो ब्रह्मचर्य है। सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रूपांतरण है। जितनी मात्रा में चित्त काम वासना से केंद्रित और ग्रसित होगा, उतना ही मूलाधार अपनी अंतिम संभावनाओं को उपलब्ध नहीं कर सकेगा। उसकी अंतिम संभावना ब्रह्मचर्य है। उस चक्र की दो संभावनाएं हैं, एक जो हमें प्रकृति से मिली और एक जो हमें साधना से मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रकृति से मिली, इसके साथ हम दो काम कर सकते हैं। या तो जो प्रकृति से मिला है हम उसमें जीते रहे, तब जीवन में साधना शुरू नहीं हो पाएगी। दूसरा काम जो संभव है वो ये कि हम इसे रूपांतरित करें। रूपांतरण के पथ पर जो बड़ा खतरा है, वो खतरा यही है कि कहीं हम प्राकृतिक केंद्र से लड़ने न लगे। साधक के मार्ग में खतरा क्या है? या तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो उसको भोगे, तब वो उठ नहीं पाता उस तक जो चरम संभावना है, जहां तक उठा जा सकता था। भौतिक शरीर जहां तक उसे पहुंचा सकता था वहां तक वो नहीं पहुंच पाता, जहां से शुरू होता है वहीं अटक जाता है। तो एक तो भोग है, दूसरा दमन है कि उससे लड़े। दमन बाधा है साधक के मार्ग पर, पहले केंद्र की जो बाधा है, क्योंकि दमन के द्वारा कभी ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण नहीं होता। दमन बाधा है, तो फिर साधक क्या बनेगा? साधन क्या होगा? समझ साधन बनेगी, अंडरस्टैंडिंग साधन बनेगी। काम वासना को जो जितना समझ पाएगा उतना ही उसके भीतर रूपांतरण होने लगेगा। उसका कारण प्रकृति के सभी तत्व हमारे भीतर अंधे और मूर्छित हैं। अगर हम उन तत्वों के प्रति होशपूर्ण हो जाएं तो उनमें रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे भीतर कोई चीज जागनी शुरू होती है, वैसे ही प्रकृति के तत्व बदलने शुरू हो जाते हैं। जागरण कीमिया है, अवेयरनेस केमिस्ट्री है उनके बदलने की, रूपांतरण की। तो अगर कोई अपनी काम वासना के प्रति पूरे भाव, पूरे चित्त, पूरी समझ से जागे, तो उसके भीतर काम वासना की जगह ब्रह्मचर्य का जन्म शुरू हो जाए। और जब तक कोई पहले शरीर पर ब्रह्मचर्य पर न पहुंच जाए, तब तक दूसरे शरीर की संभावनाओं के साथ काम करना बहुत कठिन है। दूसरा शरीर मैंने कहा था भाव शरीर या आकाश शरीर, इथरिक बॉडी। दूसरा शरीर हमारे दूसरे चक्र से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र से। स्वाधिष्ठान चक्र की भी दो संभावनाएं हैं। मूलतः प्रकृति से जो संभावना मिलती है वो है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा। ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की प्रकृति से मिली हुई स्थिति है। अगर इन पर ही कोई अटक जाता है तो इसकी जो दूसरी इससे बिल्कुल प्रतिकूल ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, प्रेम, करुणा, अभय, मैत्री, वो संभव नहीं हो पाता। साधक के मार्ग पर दूसरे चक्र पर जो बाधा है वो घृणा, क्रोध, हिंसा, इनके रूपांतरण का सवाल है।
यहां भी वही भूल होगी जो सब तत्वों पर होगी। कोई चाहे तो क्रोध कर सकता है और कोई चाहे तो क्रोध को दबा सकता है। हम दो ही काम करते हैं। कोई भयभीत हो सकता है और कोई भय को दबा के व्यर्थ ही बहादुरी दिखा सकता है। इन दोनों ही बातों से रूपांतरण नहीं होगा। भय है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसे दबाने छिपाने से कोई प्रयोजन नहीं। हिंसा है, इसे अहिंसा के बाने पहन लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अहिंसा परम धर्म है, ऐसा चिल्लाने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंसा है, वो हमारे दूसरे शरीर की प्रकृति से मिली हुई संभावना है, उसका भी उपयोग है, जैसे कि सेक्स का उपयोग है। वो प्रकृति से मिली हुई संभावना है, क्योंकि सेक्स के द्वारा ही दूसरे भौतिक शरीर को जन्म दिया जा सकेगा। ये भौतिक शरीर मिटे इसके पहले दूसरे भौतिक शरीरों को जन्म मिल सके, इसलिए वो प्रकृति से दी हुई संभावना है। भय, हिंसा, क्रोध, ये सब भी दूसरे तल पर अनिवार्य है, अन्यथा मनुष्य बच नहीं सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। भय उसे बचाता है, क्रोध उसे संघर्ष में उतारता है, हिंसा उसे साधन देती है दूसरे की हिंसा से बचने का। वो उसके दूसरे शरीर की संभावना है, लेकिन साधारणतः हम वही रुक जाते हैं। इन्हें अगर समझा जा सके, अगर कोई भय को समझे तो अभय को उपलब्ध हो जाता है, और अगर कोई हिंसा को समझे तो अहिंसा को उपलब्ध हो जाता है, और अगर कोई क्रोध को समझे तो क्षमा को उपलब्ध हो जाता है। असल में क्रोध एक पहलू है और दूसरा पहलू क्षमा है। वो उसी के पीछे छिपा हुआ पहलू है, वो सिक्के का दूसरा हिस्सा है। लेकिन सिक्का उल्टे तब, लेकिन सिक्का उलट जाता है अगर हम सिक्के के एक पहलू को पूरा समझ लें, तो अपने आप हमारी जिज्ञासा उल्टा के देखने की हो जाती है दूसरी तरफ। लेकिन हम उसे छिपा लें और कहें हमारे पास है ही नहीं, भय तो हम में है ही नहीं, तो हम अभय को कभी भी ना देख पाएंगे। जिसने भय को स्वीकार कर लिया और कहा भय है, और जिसने भय को पूरा जांचा पड़ताला खोजा, वो जल्दी ही उस जगह पहुंच जाएगा जहां वो जानना चाहेगा भय के पीछे क्या है। जिज्ञासा उसे उल्टाने को कहेगी कि सिक्के को उल्टा के भी देख लो, और जिस दिन वो उल्टाएगा उस दिन वो अभय को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही हिंसा करुणा में बदल जाएगी। वो दूसरे शरीर की साधक के लिए संभावना है, इसलिए साधक को जो मिला है प्रकृति से उसको रूपांतरण करना है। और इसके लिए किसी से बहुत पूछने जाने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर निरंतर खोजने और पूछने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि क्रोध बाधा है, हम सब जानते हैं भय बाधा है, क्योंकि जो भयभीत है वो सत्य को खोजने कैसे जाएगा। भयभीत मांगने चला जाए, वो चाहेगा कि बिना किसी अज्ञात अनजान रास्ते पे जाए, कोई दे दे तो अच्छा। तीसरा शरीर मैंने कहा एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के भी दो हिस्से। प्राथमिक रूप से सूक्ष्म शरीर संदेह, विचार, इनके आसपास रुका रहता है। और अगर ये रूपांतरित हो जाए, संदेह अगर रूपांतरित हो तो श्रद्धा बन जाता है, और विचार अगर रूपांतरित हो तो विवेक बन जाता है। संदेह को किसी ने दबाया तो वो कभी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि सभी तरफ ऐसा समझाया जाता है कि संदेह को दबा डालो, विश्वास कर लो। जिसने संदेह को दबाया और विश्वास किया वो कभी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होगा। उसके भीतर संदेह मौजूद ही रहेगा, दबा हुआ भीतर कीड़े की तरह सरकता रहेगा और काम करता रहेगा। उसका विश्वास संदेह के भय से ही थोपा हुआ होगा। न संदेह को समझना पड़ेगा, संदेह को जीना पड़ेगा, संदेह के साथ चलना पड़ेगा। और संदेह एक दिन उस जगह पहुंचा देता है जहां संदेह पर भी संदेह हो जाता है, और जिस दिन संदेह पर संदेह होता है उसी दिन श्रद्धा की शुरुआत हो जाती है। विचार को छोड़ के भी कोई विवेक को उपलब्ध नहीं हो सकता। विचार को छोड़ने वाले लोग, छुड़ाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं विचार मत करो, विचार छोड़ ही दो। अगर कोई विचार छोड़ेगा
तो विश्वास और अंधे विश्वास को उपलब्ध होगा, वो विवेक नहीं है। विचार की सूक्ष्मतम प्रक्रिया से गुजर के ही कोई विवेक को उपलब्ध होता है। विवेक का क्या मतलब है? विचार में सदा ही संदेह मौजूद है, विचार सदा इनडिसिसिव है। इसलिए बहुत विचार करने वाले लोग कभी कुछ तय नहीं कर पाते, और जब भी कोई कुछ तय करता है वो तभी तय कर पाता है जब विचार के चक्कर के बाहर होता है। डिसीजन जो है वो हमेशा विचार के बाहर से आता है। अगर कोई विचार में पड़ा रहे तो वो कभी निश्चय नहीं कर पाता। विचार के साथ निश्चय का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि विचारहीन बड़े निश्चयात्मक होते हैं और विचारवान बड़े निश्चयहीन होते हैं। दोनों से खतरा होता है, क्योंकि विचारहीन बहुत डिसिसिव होते हैं। वो जो करते हैं पूरी ताकत से करते हैं, क्योंकि उनमें विचार होते नहीं जो जरा भी संदेह पैदा करते हैं। दुनिया भर के डॉगमेटिक अंधे जितने लोग हैं, फेनेटिक जितने लोग हैं, ये बड़े कर्मठ होते हैं, क्योंकि उनमें शक का तो सवाल ही नहीं है। ये कभी विचार तो करते नहीं। अगर इनको ऐसा लगता है कि 1000 आदमी मारने से स्वर्ग मिलेगा तो 1001 मार के ही फिर रुकते, उसके पहले वो नहीं रुकते। एक दफा उनको ख्याल नहीं आता कि ये ऐसा होगा, उनमें कोई डिसीजन नहीं है। विचारवान तो सोचता ही चला जाता है, सोचता ही चला जाता है। तो विचार के भय से अगर कोई विचार का द्वार ही बंद कर दे तो सिर्फ अंधे विश्वास को उपलब्ध होगा। अंधा विश्वास खतरनाक है और साधक के मार्ग में बड़ी बाधा है। चाहिए आंख वाला विवेक, चाहिए ऐसा विचार जिसमें डिसीजन हो। विवेक का मतलब इतना होता है, विवेक का मतलब है कि विचार पूरा है, लेकिन विचार से हम इतने गुजरे हैं कि अब विचार की जो भी संदेह की शक की बातें थी वो विदा हो गई हैं। अब धीरे धीरे निष्कर्ष में शुद्ध निश्चय साथ रह गया है। तो तीसरे शरीर के केंद्र है मणिपुर, चक्र है मणिपुर। उस मणिपुर चक्र के ये दो रूप हैं, संदेह और श्रद्धा। संदेह रूपांतरित होगा तो श्रद्धा बनेगी, लेकिन ध्यान रखें श्रद्धा संदेह के विपरीत नहीं है, शत्रु नहीं है। श्रद्धा संदेह का ही शुद्धतम विकास है, चरम विकास है। वो आखिरी छोर है जहां संदेह का सब खो जाता है, क्योंकि संदेह स्वयं पर संदेह बन जाता है और सुसाइडल हो जाता है, आत्मघात कर लेता है और श्रद्धा उपलब्ध होती है। चौथा शरीर है हमारा मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर, साइक। इस चौथे शरीर के साथ हमारे चौथे चक्र का संबंध है, अनाहत का। चौथा जो शरीर है मनुष्य, ये शरीर का जो प्राकृतिक रूप है वो है कल्पना, इमेजिनेशन, स्वप्न और ड्रीमिंग। हमारा मन स्वभावतः ये काम करता रहता है, कल्पना करता है और सपने देखता है। रात में भी सपने देखता है, दिन में भी सपने देखता है और कल्पना करता रहता है। इसका जो चरम विकसित रूप है, अगर कल्पना पूरी तरह से चरम रूप से विकसित हो तो संकल्प बन जाती, विल बन जाती। और अगर ड्रीमिंग पूरी तरह से विकसित हो तो विजन बन जाती है, तब वो साइकिक विजन हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का स्वप्न देखने की क्षमता पूरी तरह से विकसित होकर रूपांतरित हो तो वो आंख बंद करके भी चीजों को देखना शुरू कर देता। सपना नहीं देखता तब वो चीजों को ही देखना शुरू कर देता है। वो दीवार के पार भी देख लेता है। अभी तो दीवार के पार का सपना ही देख सकता है, लेकिन तब दीवार के पार भी देख सकता है। अभी तो आप क्या सोच रहे होंगे ये सोच सकता है, लेकिन तब आप क्या सोच रहे हैं ये देख सकता है। विजन का मतलब ये है कि इंद्रियों के बिना अब उसे चीजें दिखाई पड़नी और सुनाई पड़नी शुरू हो जाती। टाइम और स्पेस के काल और स्थान के जो फासले हैं उसके लिए मिट जाते। सपने में भी आप जाते, सपने में आप बंबई में हैं, कलकत्ता जा सकते हैं और विजन में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होगा।
सपने में सिर्फ ख्याल है कि आप कलकत्ता गए, विजन में आप चले ही जाएंगे। वो जो चौथी साइकिक बॉडी है वो मौजूद हो सकती है। इसलिए पुराने जगत में जो सपने के संबंध में ख्याल था वो धीरे धीरे छूट गया और नए समझदार लोगों ने उसे इंकार कर दिया, क्योंकि हमें चौथे शरीर की चरम संभावना का कोई पता नहीं रहा। सपने के संबंध में पुराना अनुभव यही था कि सपने में आदमी का कोई शरीर निकल के बाहर चला जाता है यात्रा पर। सुंदरबर्ग एक आदमी था, उसे लोग सपना देखने वाला आदमी ही समझते थे, क्योंकि वो स्वर्ग नरक की बातें भी कहता था। अब स्वर्ग नरक की बातें सपने में हो सकती हैं, लेकिन एक दिन दोपहर वो सोया था और उसने दोपहर एकदम उठ के कहा कि बचाओ आग लग गई है, बचाओ आग लग गई। घर के लोग आ गए, वहां कोई आग नहीं लगी थी, और तो उसको उन्होंने जगाया और कहा कि तुम नींद में हो या सपना देख रहे हो, आग कहीं भी नहीं लगी। उसने कहा नहीं, मेरे घर में आग लग गई। 300 मील दूर था उसका घर, लेकिन उसके घर में उस वक्त आग लग गई थी। दूसरे तीसरे दिन तक खबर आई कि उसका घर जल के बिल्कुल राख हो गया, और जब वो सपने में चिल्लाया था तभी आग लगी थी। अब ये सपना न रहा, ये विजन हो गया। अब 300 मील का जो फासला था वो गिर गया, और इस आदमी ने 300 मील जो हो रहा था वो देखा। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि चौथे शरीर की बड़ी साइकिक संभावनाएं हैं, और चूंकि स्पेस ट्रेवल की वजह से उन्हें बहुत समझ के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आज नहीं कल ये कठिनाई खड़ी हो जाने ही वाली है कि जिन यात्रियों को हम अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेंगे, मशीन कितने ही भरोसे की हो फिर भी भरोसे की नहीं है। अगर उनके यंत्र जरा भी बिगड़ गए, उनके रेडियो यंत्र, तो हमसे उनका संबंध सदा के लिए टूट जाएगा। फिर भी हमें खबर भी न दे पाएंगे कि वे कहां गए और उनका क्या हुआ। इसलिए वैज्ञानिक इस समय बहुत उत्सुक है कि साइकिक चौथा शरीर का अगर विजन का मामला संभव हो सके और टेलीपैथी का मामला संभव हो सके, वो भी चौथे शरीर की आखिरी संभावनाओं का एक हिस्सा है कि अगर वे यात्री बिना रेडियो यंत्रों के हमें सीधी टेलीपैथिक खबर दे सकें तो कुछ बचाव हो सकता है। इस पर काफी काम हुआ है। आज से कोई 30 साल पहले एक यात्री उत्तर ध्रुव की खोज पर गया, तो रेडियो यंत्रों की व्यवस्था थी जिनसे वो खबर देता, लेकिन एक और व्यवस्था थी जो अभी भी प्रकट हुई है, और वो व्यवस्था ये थी कि एक साइकिक आदमी को, एक ऐसे आदमी को जिसके चौथे शरीर की दूसरी संभावनाएं काम करती थी, उसको भी नियत किया गया था कि वो उसको भी खबरें दे। और बड़े मजे की बात यह है कि जिस दिन पानी, हवा, मौसम खराब होता और रेडियो में खबरें न मिलती, उस दिन भी उसे तो खबरें मिलती। और जब पीछे तक डायरी मिलाई नहीं तो कम से कम 80 से 95% के बीच उसने जो साइकिक ने, आदमी ने जो माध्यम की तरह ग्रहण की थी वो सही थी। और मजा ये है कि रेडियो ने जो खबर की थी वो भी 72% से ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि इस बीच कभी कुछ गड़बड़ हुई, कभी कुछ हुई, तो बहुत सी चीजें छूट गई थी। और अभी तो रूस और अमेरिका दोनों अति उत्सुक हैं उस संबंध में। इसलिए टेलीपैथी और क्लेरवायंस और थॉट रीडिंग और थॉट प्रोजेक्शन, इन पर बहुत काम चलता है। वो हमारे चौथे शरीर की संभावना है। स्वप्न देखना उसकी प्राकृतिक संभावना है। सत्य देखना, यथार्थ देखना उसकी चरम संभावना है। ये अनाहत हमारा चौथा चक्र है। पांचवा चक्र है विशुद्ध, वो कंठ के पास है। और पांचवा शरीर है स्पिरिचुअल बॉडी, आत्म शरीर। वो उसका चक्र है, वो उस शरीर से संबंधित है। अब तक जो 4 शरीर की मैंने बात की और 4 चक्रों की, वो द्वैत में बटे हुए थे। 5वें शरीर से द्वैत समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने कल कहा था कि 4 शरीर तक मेल और फीमेल का फर्क होता है बॉडी में। 5वें शरीर से मेल और फीमेल का, स्त्री और पुरुष का फर्क समाप्त हो जाता है। अगर बहुत गौर से देखें तो सब द्वैत स्त्री और पुरुष का है।
द्वैत मात्र, डुअलिटी मात्र स्त्री पुरुष की है। और जिस जगह से स्त्री पुरुष का फासला खत्म होता है उसी जगह से सब द्वैत खत्म हो जाता है। पांचवा शरीर अद्वैत है, उसकी दो संभावनाएं नहीं, उसकी एक ही संभावना है। इसलिए चौथे के बाद साधक के लिए बड़ा काम नहीं है, सारा काम चौथे तक है। चौथे के बाद बड़ा काम नहीं है। बड़ा इस अर्थों में कि विपरीत कुछ भी नहीं है, वहां प्रवेश ही करना है। और चौथे तक पहुंचते पहुंचते इतनी सामर्थ्य इकट्ठी हो जाती कि पांचवें में सहज प्रवेश हो जाता है। लेकिन प्रवेश न हो और हो तो क्या फर्क होगा? पांचवें शरीर में कोई द्वैत नहीं, लेकिन कोई साधक जो एक व्यक्ति अभी प्रवेश नहीं किया उसमें क्या फर्क है, और जो प्रवेश कर गया उसमें, इनमें फर्क होगा। वो फर्क इतना होगा कि जो पांचवें शरीर में प्रवेश करेगा उसकी समस्त तरह की मूर्छा टूट जाएगी, वो रात भी नहीं सो सकेगा। सोएगा, शरीर ही सोया रहेगा, भीतर उसके कोई सतत जागता रहेगा। अगर उसने करवट भी बदली है तो वो जानता है, नहीं बदली है तो जानता है। अगर उसने कंबल ओढ़ा है तो जानता है, नहीं ओढ़ा है तो जानता है। उसका जानना निद्रा में भी शिथिल नहीं होगा, वो 24 घंटे जागरूक होगा। जिनका नहीं पांचवा शरीर में प्रवेश हुआ उनकी स्थिति बिल्कुल उल्टी होगी। वे नींद में तो सोए हुए होंगे ही, जिसको हम जागना कहते हैं उसमें भी एक परत उनकी सोई ही रहेगी। काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं लोग। आप अपने घर आते हैं, कार का घूमना बाएं और आपके घर के सामने आके ब्रेक का लग जाना, तो आप ये मत समझ लेना कि आप सब होश में कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल आदतन बेहोशी में होता रहता है। कभी कभी किन्हीं क्षणों में हम होश में आते हैं, बहुत खतरे के क्षणों में, जब खतरा इतना होता है कि नींद से नहीं चल सकता, कि एक आदमी आपकी छाती पे छुरा रख दे, तब आप एक सेकंड को होश में आते हैं। एक सेकंड को वो छुरे की धार आपको पांचवें शरीर तक पहुंचा देती। लेकिन बस ऐसे दो चार क्षण जिंदगी में होते हैं, अन्यथा साधारणतः हम सोए सोए ही जीते हैं। ना तो पति अपनी पत्नी का चेहरा देखा है ठीक से, कि अगर अभी आंख बंद करके सोचे तो ख्याल कर पाए, नहीं कर पाए। रेखाएं थोड़ी देर में ही इधर उधर हट जाएंगी और पक्का नहीं हो पाएगा कि ये मेरी पत्नी का चेहरा जिसको 30 साल से मैं देखा ही नहीं है कभी। क्योंकि देखने के लिए भीतर कोई जागा हुआ आदमी चाहिए। सोया हुआ आदमी दिखाई पड़ रहा है कि देख रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा। उसके भीतर तो नींद चल रही है और सपने भी चल रहे हैं, उस नींद में सब चल रहा है। आप क्रोध करते हैं और पीछे कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो नहीं करना चाहता था, जैसे कि कोई और कर गया हो। आप कहते हैं कि मुंह से मेरे गाली निकल गई, माफ करना, मैं तो नहीं देना चाहता था, कोई जवान खिसक गई होगी। आपने ही गाली दी, आप ही कहते हैं कि मैं नहीं देना चाहता था। हत्यारे हैं जो कहते हैं कि पता नहीं, इन स्पाइट ऑफ अस, हमारे बावजूद हत्या हो गई, हम तो करने नहीं चाहते थे, बस ऐसा हो गया। तो हम कोई ऑटोमेटन है, यंत्रवत चल रहे हैं। जो नहीं बोलना है वो बोलते हैं, जो नहीं करना है वो करते हैं। सांझ को तय करते हैं सुबह 4 बजे उठेंगे, कसम खा लेते हैं। सुबह 4 बजे हम खुद ही कहते हैं कि क्या रखा, अभी सो कल देखेंगे। सुबह 6 बजे उठ के फिर पछताते हैं और हम ही कहते हैं कि बड़ी गलती होगी, ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब कल तो उठना ही, कसम खाई थी उसको निभाना था। आश्चर्य की बात है, शाम को जिस आदमी ने तय किया था सुबह 4 बजे, वही आदमी बदल कैसे गया? फिर सुबह 4 बजे तय किया था तो फिर 6 बजे कैसे बदल गया? फिर सुबह 6 बजे जो तय किया है फिर सांझ तक बदल जाता है। सांझ बहुत दूर है, उस बीच 25 दफे बदल जाता है ना। ये निर्णय, ये ख्याल हमारी नींद में आए हुए ख्याल हैं, सपनों की तरह, बहुत बबूलों की तरह बनते हैं और टूट जाते हैं। कोई जागा हुआ आदमी पीछे नहीं है,
कोई होश से भरा हुआ आदमी पीछे नहीं है। तो नींद आत्मिक शरीर में प्रवेश के पहले की सहज अवस्था है, नींद, सोया हुआ होना। और आत्म शरीर में प्रवेश के बाद की सहज अवस्था है जागृति। इसलिए चौथे शरीर के बाद हम व्यक्ति को बुद्ध कह सकते हैं। चौथे शरीर के बाद जागना आ गया, अब आदमी जागा हुआ है। बुद्ध गौतम सिद्धार्थ का नाम नहीं है, पांचवें शरीर की उपलब्धि के बाद दिया गया विशेषण है। गौतम बुद्धा, गौतम जो जाग गया, ये मतलब है उसका। नाम तो गौतम ही है, लेकिन वो गौतम सोए हुए आदमी का नाम था, इसलिए फिर धीरे धीरे उसको गिरा दिया और बुद्धि रह गया। ये पांचवें शरीर, हमारे पांचवें शरीर का फर्क, उसके प्रवेश के पहले आदमी सोया है, वो स्लीपी है। वो जो भी कर रहा है वो नींद में किए गए कृत्य, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, वो जो कह रहा है वो विश्वास के योग्य नहीं, उसकी प्रॉमिस का कोई मूल्य नहीं, उसके दिए गए वचन को मानने का कोई अर्थ नहीं। वो कहता है कि मैं जीवन भर प्रेम करूंगा, और अभी 2 क्षण बाद हो सकता है वो गला घोंट दे। वो कहता है ये संबंध जन्मों जन्मों तक रहेगा, ये 2 क्षण न टिके। उसका कोई कसूर भी नहीं, नींद में दिए गए वचन का क्या मूल्य है। रात सपने में मैं किसी को वचन दे दूं कि जीवन भर ये संबंध रहेगा, इसका क्या मूल्य। सुबह में कहता हूं सपना था। सोए हुए आदमी का कोई भी भरोसा नहीं है, और हमारी पूरी दुनिया सोए हुए आदमियों की दुनिया है। इसलिए इतना कंफ्यूजन, इतनी कॉन्फ्लिक्ट, इतना द्वंद, इतना झगड़ा, इतना उपद्रव ये सोए हुए आदमी पैदा कर रहे हैं। सोए हुए आदमी और जागे हुए आदमी में एक और फर्क पड़ेगा, वो भी हमें ख्याल में ले लेना चाहिए। क्योंकि सोए हुए आदमी को ये कभी पता नहीं चलता कि मैं कौन, इसलिए वो पूरे वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं किसी को बता दूं कि मैं ये हूं। पूरे वक्त लगा रहता है, उसे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन। इसलिए पूरे वक्त वो हजार रास्तों से, कभी राजनीति के किसी पद पर सवार होकर लोगों को दिखाता है कि मैं ये हूं, कभी एक बड़ा मकान बनाकर दिखाता है कि मैं ये हूं, कभी पहाड़ पर चढ़कर दिखाता है कि मैं ये हूं। वो सब तरफ से कोशिश कर रहा है कि लोगों को बता दे कि मैं ये हूं, और इस सब कोशिश से वो घूम के अपने को जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, ये उसे पता नहीं। चौथे शरीर के पहले इस तक का कोई पता नहीं चलेगा। पांचवें शरीर को आत्म शरीर इसीलिए कह रहे हैं कि वहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। इसलिए पांचवें शरीर के बाद मैं की आवाजें एकदम बंद हो जाएंगी। पांचवें शरीर के बाद वो संबंधी होने का दावा एकदम समाप्त हो जाए। उसके बाद अगर तुम उससे कहोगे कि तुम ये हो, तो वो हंसेगा और अपनी तरफ से उसके दावे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब वो जानता है अब दावे करने की कोई जरूरत नहीं, अब किसी के सामने सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, अपने ही सामने सिद्ध हो गया है कि मैं कौन। इसलिए पांचवें शरीर के भीतर कोई द्वंद नहीं है, लेकिन पांचवें शरीर के बाहर और भीतर गए आदमी में बुनियादी फर्क है। द्वंद अगर है तो इस भांति है, बाहर और भीतर में। भीतर पांचवें शरीर के गए आदमी में कोई द्वंद नहीं है, लेकिन पांचवें शरीर का अपना खतरा है कि चाहो तो तुम वहां रुक सकते हो, क्योंकि तुमने अपने को जान लिया। और ये इतनी तृप्तिदायी स्थिति है और इतनी आनंदपूर्ण कि शायद तुम आगे की गति ना करो। अब तक जो खतरे थे वो दुख के थे, अब जो खतरा शुरू होता है वो आनंद का है। पांचवें शरीर के पहले जितने खतरे थे वो सब दुख के थे, अब जो खतरा शुरू होता है वो आनंद का। ये इतना आनंदपूर्ण है कि अब शायद तुम आगे खोजो ही ना। इसलिए पांचवें शरीर में गए व्यक्ति के लिए अत्यंत सजगता जो रखनी है वो ये है कि आनंद कहीं पकड़ न ले, रोकने वाला ना बन जाए। और आनंद परम, आनंद अपनी पूरी ऊंचाई पे प्रकट होगा, अपनी पूरी गहराई में प्रकट होगा।
एक बड़ी क्रांति घटित हो गई है। तुम अपने को जान लिए हो, लेकिन अपने को ही जाने हो, और तुम ही नहीं हो, और भी सब है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दुख रोकने वाले सिद्ध नहीं होते, सुख रोकने वाले सिद्ध हो जाते, और आनंद बहुत रोकने वाला सिद्ध हो जाते। बाजार की भीड़ भाड़ तक को छोड़ने में कठिनाई थी, अब इस मंदिर में बजती वीणा को छोड़ने में तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए बहुत से साधक आत्मज्ञान पर रुक जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस आनंद के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। यहां भी काम वही है कि आनंद में लीन मत हो जाना। आनंद लीन करता है, तल्लीन करता है, डुबा लेता है। आनंद में लीन मत हो जाना। आनंद के अनुभव को भी जानना कि वो भी एक अनुभव है। जैसे सुख के अनुभव थे, दुख के अनुभव थे, वैसे आनंद का भी अनुभव है। लेकिन तुम अभी भी बाहर खड़े रहना, तुम इसके भी साक्षी बन जाना। क्योंकि जब तक अनुभव है तब तक उपाधि है, और जब तक अनुभव है तब तक अंतिम छोर नहीं आया। अंतिम छोर पर सब अनुभव समाप्त हो जाएंगे। सुख और दुख तो समाप्त होते ही हैं, आनंद भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी भाषा इसके आगे फिर नहीं जा पाती, इसलिए हमने परमात्मा का रूप सच्चिदानंद कहा है। ये परमात्मा का रूप नहीं, ये जहां तक भाषा जाती है वहां तक। आनंद हमारी आखिरी भाषा है। असल में पांचवें शरीर के आगे फिर भाषा नहीं जाती। तो पांचवें शरीर के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। आनंद है वहां, पूर्ण जागृत ही है वहां, स्वबोध है वहां, ये सब कहा जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। इसलिए जो आत्मवाद पर रुक जाते हैं उनकी बातों में मिस्टिसिज्म नहीं होगा। इसलिए आत्मवाद पर रुक गए लोगों में कोई रहस्य नहीं होगा, उनकी बातें बिल्कुल साइंस जैसी मालूम पड़ेंगी। क्योंकि मिस्ट्री की दुनिया तो इसके आगे, रहस्य तो इसके आगे, यहां तक तो चीजें साफ हो सकती हैं। और मेरी समझ है कि जो लोग आत्मवाद पर रुक जाते हैं, आज नहीं कल उनके धर्म को विज्ञान आत्मसात कर लेगा, क्योंकि आत्म तक विज्ञान भी पहुंच सकेगा। और आमतौर से साधक जब खोज पर निकलता है तो उसकी खोज सत्य की नहीं होती, आमतौर से आनंद की होती है। वो कहता है सत्य की खोज पर निकला हूं, लेकिन खोज उसकी आनंद की होती। दुख से परेशान है, अशांति से परेशान है, वो आनंद खोज रहा है। इसलिए जो आनंद खोजने निकला वो तो निश्चित ही इस पांचवें शरीर पर रुक जाएगा। इसलिए एक बात और कहता हूं कि खोज आनंद की नहीं, सत्य की करना, तब फिर रुकना नहीं होगा। तब अभी एक सवाल नया उठेगा कि आनंद है ये ठीक, मैं अपने को जान रहा हूं ये भी ठीक, लेकिन ये वृक्ष के फूल हैं, वृक्ष के पत्ते हैं, जड़ें कहां हैं? मैं अपने को जान रहा हूं ये भी ठीक, मैं आनंदित हूं ये भी ठीक, लेकिन मैं कहां से हूं? फ्रॉम वेयर? मेरी जड़ें कहां हैं? मैं आया कहां से? मेरे अस्तित्व का गहराई कहां है? कहां से मैं आ रहा हूं? ये जो मेरी लहर है ये किस सागर से उठी? सत्य की अगर जिज्ञासा है तो पांचवें शरीर से आगे जा सकोगे। इसलिए बहुत प्राथमिक रूप से ही, प्रारंभ से ही जिज्ञासा सत्य की चाहिए, आनंद की नहीं। नहीं तो पांचवें तक तो बड़ी अच्छी यात्रा होगी, पांचवें पर एकदम रुक जाएगी बात। सत्य की अगर खोज है तो यहां रुकने का सवाल नहीं है। तो पांचवें शरीर में जो सबसे बड़ी बाधा है वो उसका पूर्व आनंद है। और हम एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां दुख, पीड़ा और चिंता और तनाव के सिवा कुछ भी नहीं जाना। और जब इस आनंद के मंदिर में प्रविष्ट होते हैं तो मन होता है कि अब बिल्कुल डूब जाओ, अब खो ही जाओ, इस आनंद में नाचो और खो जाओ। खो जाने की ये जगह नहीं है, खो जाने की जगह भी आएगी, लेकिन तब खोना ना पड़ेगा, खो ही जाओगे, वो बहुत और है। खोना और खो ही जाना
यानी वो जगह आएगी जहां बचाना भी चाहोगे तो नहीं बच सकोगे, देखोगे खोते हुए अपने को, कोई उपाय न रह जाएगा। लेकिन यहां खोना हो सकता है, यहां भी खो सकते हैं हम, लेकिन वो उसमें भी हमारा प्रयास, हमारी चेष्टा, और बहुत गहरे में अहंकार तो मिट जाएगा पांचवें शरीर में, अस्मिता नहीं मिटेगी। इसलिए अहंकार और अस्मिता का थोड़ा सा फर्क समझ लेना जरूरी। अहंकार तो मिट जाएगा, मैं का भाव तो मिट जाएगा, लेकिन हूं का भाव नहीं मिटेगा। मैं हूं, इसमें दो चीजें हैं, मैं तो अहंकार है और हूं अस्मिता है, होने का बोध। मैं तो मिट जाएगा पांचवें शरीर में, सिर्फ होना रह जाएगा, हूं रह जाएगा, अस्मिता रह जाएगी। इसलिए इस जगह पर खड़े होकर अगर कोई दुनिया के बाबत कुछ कहेगा तो वो कहेगा अनंत आत्माएं हैं, सबकी आत्माएं अलग हैं, आत्मा एक नहीं है, प्रत्येक की आत्मा अलग है। इस जगह से आत्मवाद अनेक आत्माओं को अनुभव करेगा, क्योंकि अपने को वो अस्मिता में देख रहा, अभी भी अलग है। अगर सत्य की खोज मन में हो और आनंद में डूबने का की बाधा से बचा जा सके, बचा जा सकता है, क्योंकि जब सतत आनंद रहता है तो उबाने वाला हो जाता है, आनंद भी उबाने वाला हो जाता है। एक ही स्वर बजता रहे आनंद का तो वो भी उबाने वाला हो जाता है। बटन असल ने कहीं मजाक में ये कहा है कि मैं मोक्ष जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सुनता हूं कि वहां सिर्फ आनंद है और कुछ भी नहीं, तो बहुत मोनोटोनस होगा। क्योंकि आनंद ही आनंद, उसमें दुख की रेखा भी बीच में ना होगी, उसमें कोई चिंता और तनाव ना होगा, तो कितनी देर तक ऐसे आनंद को झेल पाएंगे। आनंद की लीनता बाधा है पांचवें शरीर में। फिर अगर आनंद की लीनता से बच सकते हो, जो कि कठिन है और कई बार जन्म जन्म लग जाते हैं, पहली 4 सीढ़ियां पार करना इतना कठिन नहीं, 5वीं सीढ़ी पार करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत जन्म लग सकते हैं आनंद से उबने के लिए और स्वयं से उबने के लिए, आत्म से उबने के लिए, वो जो सेल्फ है उससे उबने के लिए। तो अभी 5वें शरीर तक जो खोज है वो दुख से छूटने की है, घृणा से छूटने की, हिंसा से छूटने की, वासना से छूटने की। 5वें के बाद जो खोज है वो स्वयं से छूटने की। तो 2 बातें हैं, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से मुक्ति, ये एक बात है, ये 5वें तक पूरी होगी। फिर दूसरी बात है, किसी से मुक्ति नहीं, अपने से ही मुक्ति। और इसलिए 5वें शरीर से एक नया ही जगत शुरू होता है। 6वां शरीर ब्रह्म शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है, और 6वां केंद्र आज्ञा है। अब यहां से कोई द्वैत नहीं है। आनंद का अनुभव 5वें शरीर पर प्रगाढ़ होगा, अस्तित्व का अनुभव 6वें शरीर पर प्रगाढ़ होगा, एग्जिस्टेंस का, बीइंग का। अस्मिता खो जाएगी 6वें शरीर पर, हूं ये भी चला जाएगा, है मैं हूं तो मैं चला जाएगा 5वें पर, हूं चला जाएगा 5वें को पार करके, है इजनेस का बोध होगा, तथाता का बोध होगा, ऐसा है, उसमें मैं कहीं भी नहीं आऊंगा, उसमें अस्मिता कहीं नहीं आएगी, जो है दैट विच इज, बस वही हो जाएगा। तो यहां सत्य का बोध होगा, बीइंग का होगा।
चित्त का बोध होगा, कॉन्शियसनेस का बोध होगा। लेकिन यहाँ चित्त मुझसे मुक्त होगा। ऐसा नहीं कि मेरी चेतना चेतना, मेरा अस्तित्व, ऐसा नहीं, अस्तित्व। और कुछ लोग छठवें पर रुक जाएंगे क्योंकि कॉस्मिक बॉडी आ गई, ब्रह्म हो गया मैं, अहम ब्रह्मास्मि की हालत आ गई। अब मैं नहीं रहा, ब्रह्म ही रह गया है। अब और कहां खोज, अब कैसी खोज, अब किसको खोजना? अब तो खोजने को भी कुछ नहीं बचा, अब तो सब पा लिया। क्योंकि ब्रह्म का मतलब द टोटल, सब। इस जगह से खड़े होकर जिन्होंने कहा वो कहेंगे कि ब्रह्म अंतिम सत्य, वो एब्सोल्यूट है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं। और इसलिए इस पर तो अनंत जन्म रुक सकता है कोई आदमी, आमतौर से रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे तो सूझ में नहीं आता कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो ब्रह्म ज्ञानी इस पर अटक जाएगा, इसके आगे वो नहीं जाएगा। और ये इतना कठिन है इसको पार करना, इस जगह को पार करना, क्योंकि बस्ती में कोई जगह जहां इसको पार करूं, सब तो घेर लिया। जगह भी चाहिए ना, अगर मैं इस कमरे के बाहर जाऊं तो बाहर जगह भी तो चाहिए। अब ये कमरा इतना विराट हो गया, अंतहीन अनंत हो गया, असीम अनादि हो गया, अब जाने को भी कोई जगह नहीं, नो वेयर टू गो। तब खोजने भी कहां जाओगे? अब खोजने को भी कुछ नहीं बचा, सब आ गया। तो यहां अनंत जन्म तक रुकना हो सकता है। तो ब्रह्म आखिरी बाधा है, द लास्ट बैरियर। साधक के परम खोज में ब्रह्म आखिरी बाधा है। बीइंग रह गया है अब, लेकिन अभी भी नॉन बीइंग भी है शेष। अस्थि तो जान ली, है तो जान लिया, लेकिन नहीं है अभी, वो जानने को शेष रह गया। इसलिए सातवें शरीर है निर्वाण काया, उसका चक्र है सहस्त्रार, और उसके संबंध में कोई बात नहीं हो सकती। ब्रह्म तक बात जा सकती है, खींच तान के, गलत हो जाएगी बहुत। पांचवें शरीर तक बात बड़ी वैज्ञानिक ढंग से चलती है, सारी बात साफ हो सकती है। छठवें शरीर पर बात की सीमाएं खोने लगती हैं, शब्द अर्थहीन होने लगता है, लेकिन फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। लेकिन अब अंगुली भी टूट जाती है, अब इशारे गिर जाते, क्योंकि अब खुद का होने गिर जाता है। तो एब्सोल्यूट बीइंग को छठवें शरीर तक और छठवें केंद्र से जाना जा सकता है। इसलिए जो लोग ब्रह्म की तलाश में हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, वो उसका चक्र है। इसलिए भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र पर वो ध्यान करेंगे, वो उससे संबंधित चक्र है उस शरीर का। और वहां जो इस चक्र पर पूरा काम करेंगे, तो वहां से उन्हें जो दिखाई पड़ना शुरू होगा विस्तार अनंत का, उसको तृतीय नेत्र और थर्ड आई कहना शुरू कर देंगे। वहां से वो तीसरी आंख उनके पास आई, जहां से वो अनंत को, कॉस्मिक को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी एक और शेष रह गया, न होना, नॉन बीइंग, नास्ति। अस्तित्व जो है वो आधी बात है, अनस्तित्व भी है। प्रकाश जो है वो आधी बात है, अंधकार भी है। जीवन जो है आधी बात है, मृत्यु भी है। इसलिए आखिरी अनस्तित्व को, सूर्य को भी जानने की, क्योंकि परम सत्य तभी पता चलेगा जब दोनों जान लिए, अस्ति भी और नास्ति भी। आस्तिकता भी जानिए उसकी संपूर्णता में, और नास्तिकता भी जानिए उसकी संपूर्णता में। होना भी जाना उसकी संपूर्णता में, और न होना भी जाना उसकी संपूर्णता में। तभी हम पूरे को जान पाए, अन्यथा ये भी अधूरा है। ब्रह्म ज्ञान में एक अधूरापन है कि वो न होने को नहीं जान पाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी न होने को इंकार ही कर देता। वो कहता वो माया है, वो है ही नहीं। वो कहता है होना सत्य है, न होना झूठ है, मिथ्या है, वो है ही नहीं। उसको जानने का सवाल कहां है? निर्वाण काया का मतलब है शून्य काया, जहां हम होने से न होने में छलांग लगा जाते हैं। क्योंकि वो और जानने को शेष रह गया, उसे भी जान लेना जरूरी है कि न होना क्या है, मिट जाना क्या है। इसलिए सातवां शरीर जो है वो एक अर्थ में महामृत्यु
मृत्यु है। और निर्वाण का, जैसा मैंने कल अर्थ कहा, वो दिए का बुझ जाना है। वो जो हमारा होना था, वो जो हमारा मैं था, मिट गया। वो जो हमारी अस्मिता थी, मिट गई। लेकिन अब हम सर्व के साथ एक होकर फिर हो गए हैं। अब हम ब्रह्म हो गए हैं। अब इसे भी छोड़ देना पड़ेगा। और इतनी जिसकी छलांग की तैयारी है, वो जो है उसे तो जान ही लेता, जो नहीं है उसे भी जान लेता है। और ये 7 शरीर और 7 चक्र हैं हमारे, और इन 7 चक्रों के भीतर ही हमारी सारी बाधाएं और साधन है। कहीं किसी बाहरी रास्ते पर कोई बाधा नहीं है, इसलिए किसी से पूछने जाने का उतना सवाल नहीं है। और अगर किसी से पूछने भी गए हो और किसी के पास समझने भी गए हो, तो मांगने मत जाना। मांगना और बात, समझना और बात है, पूछना और बात है। खोज अपनी जारी रखना, और जो समझ के आए हो उसको भी अपनी खोज ही बनाना, उसको अपना विश्वास मत बनाना, नहीं तो वो मांगना हो जाए। मुझसे एक बात तुमने की, अब मैंने तुम्हें कुछ कहा। अगर तुम मांगने आए थे तो तुमको जो मैंने कहा, तुम इसे अपनी थैली में बंद करके संभाल के रख लोगे, इसकी संपत्ति बना लोगे। तब तुम साधक नहीं, भिखारी ही रह जाते हो। नहीं, मैंने तुमसे कुछ कहा, ये तुम्हारी खोज बना, इसने तुम्हारी खोज को गतिमान किया, इसने तुम्हारी जिज्ञासा को दौड़ाया और जगाया। इससे तुम्हें और मुश्किल और बेचैनी हुई, इसने तुम्हें और नए सवाल खड़े किए और नई दिशाएं खोली, और तुम नई खोज पर निकले। तब तुमने मुझसे मांगा नहीं, तब तुमने मुझसे समझा। और मुझसे तुमने जो समझा, वो अगर तुम्हें स्वयं को समझने में सहयोगी हो गया, तब मांगना नहीं है। तो समझने निकलो, खोजने निकलो। तुम अकेले नहीं खोज रहे, और बहुत लोग खोज रहे हैं। बहुत लोगों ने खोजा है, बहुत लोगों ने पाया है। उन सबको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस सबको समझो। लेकिन उस सबको समझ के तुम अपने को समझना बंद मत कर देना। उसको समझ के तुम ये मत समझ लेना कि मेरा ज्ञान बन गया। उसका तुम विश्वास मत बनाना, उस पर तुम भरोसा मत करना। उस सबसे तुम प्रश्न बनाना, उस सबको तुम समस्या बनाना, उसको समाधान मत बनाना। तो फिर तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी। और तब फिर मांगना नहीं है, तब तुम्हारी खोज है। और तुम्हारी खोज ही तुम्हें अंत तक ले जा सकती है। और जिस जिस तुम भीतर खोजोगे, तो जो मैंने तुमसे बातें कही, प्रत्येक केंद्र पर 2 तत्व तुमको दिखाई पड़ेंगे। एक जो तुम्हें मिला है और एक जो तुम्हें खोजना है। क्रोध तुम्हें मिला है, क्षमा तुम्हें खोजनी है। सेक्स तुम्हें मिला है, ब्रह्मचर्य तुम्हें खोजना है। सपन तुम्हें मिला है, विजन तुम्हें खोजना है, दर्शन तुम्हें खोजना है। 4 शरीरों तक तुम्हारी द्वैत की खोज चलेगी, 5वें शरीर से तुम्हारी अद्वैत की खोज शुरू होगी। 5वें शरीर में तुम्हें जो मिल जाए उससे भिन्न को खोजना जारी रखना। आनंद मिल जाए तो तुम खोजना कि और आनंद के अतिरिक्त क्या है। 6वें शरीर पे तुम्हें ब्रह्म मिल जाए तो तुम खोज जारी रखना कि ब्रह्म के अतिरिक्त क्या है। तब एक दिन तुम उस 7वें शरीर पे पहुंचोगे जहां होना और ना होना, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ ही घटित हो जाते हैं। और तब परम, द अल्टीमेट, और उसके बाबत फिर कोई उपाय नहीं कहने का। इसलिए हमारे सब शास्त्र या तो 5वें पे पूरे हो जाते हैं। जो बहुत वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं वो 5वें के आगे बात नहीं करते, क्योंकि उसके बाद कॉस्मिक शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है विस्तार का। पर जो मिस्टिक किस्म के लोग हैं, जो रहस्यवादी हैं, सूफी हैं, इस तरह के लोग हैं, वो उसकी भी बात करते हैं। हालांकि उसकी बात करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती और उन्हें अपने को हर बार कंट्राडिक्ट करना पड़ता, खुद को विरोध करना पड़ता। और अगर एक सूफी फकीर की, एक मिस्टिक की पूरी बातें सुनो तो तुम कहोगे ये आदमी पागल है, क्योंकि कभी ये कहता, कभी ये कहता, ये कहता ईश्वर है भी और ये कहता ईश्वर नहीं भी है, और ये कहता है कि मैंने उसे देखा, और दूसरे ही वाक्य में कहता है कि उसे तुम देख कैसे सकते हो, क्योंकि वो कोई आंखों का विषय है।
ये ऐसे सवाल उठाता है कि तुम्हें हैरानी होगी कि किसी दूसरे से सवाल उठा रहा है कि अपने से उठा रहा है। छठवें शरीर से मिस्टिसिज्म। इसलिए जिस धर्म में मिस्टिसिज्म नहीं है, समझना वो 5वें पर रुक गया। लेकिन मिस्टिसिज्म भी आखिरी बात नहीं है, रहस्य आखिरी बात नहीं है। आखिरी बात शून्य है, निहिलिज्म है आखिरी बात। तो जो धर्म रहस्य पर रुक गया, समझना वो छठवें पर रुक गया। आखिरी बात तो आखिरी है, और उस आखिरी शून्य के अतिरिक्त आखिरी कोई बात हो नहीं सकती। तो 5वें शरीर से अद्वैत की खोज शुरू होती, 4थे शरीर तक द्वैत की खोज खत्म हो जाती, और सब बाधाएं तुम्हारे भीतर हैं। और बाधाएं बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें उपलब्ध है, और प्रत्येक बाधा का रूपांतरण होकर वही तुम्हारा साधन बन जाती है। रास्ते पे एक पत्थर पड़ा है, वो जब तक तुमने समझा नहीं है उसे, तब तक तुम्हें रोक रहा है। जिस दिन तुमने समझा, उसी दिन तुम्हारी सीढ़ी बन जाता है। पत्थर वहीं पड़ा रहता है। जब तक तुम नहीं समझे थे, तुम चिल्ला रहे थे कि पत्थर मुझे रोक रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं। जब तुम इस पत्थर को समझ लिए, तुम उस पर चढ़ गए और आगे चले गए। अब तुम उस पत्थर को धन्यवाद दे रहे हो कि तेरी बड़ी कृपा है, क्योंकि जिस तल पे मैं चल रहा था, तुझ पे चढ़ के मेरा तल बदल गया। मैं दूसरे तल पे चल रहा हूं। तू साधन था, लेकिन मैं समझ रहा था बाधा। मैं सोचता था रास्ता रुक गया, ये पत्थर बीच में आ गया, अब क्या होगा। क्रोध बीच में आ गया। अगर क्रोध पे चढ़ गए तो क्षमा को उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि बहुत दूसरा तल है। सेक्स बीच में आ गया, अगर सेक्स पे चढ़ गए तो ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही दूसरा तल है। और तब सेक्स को धन्यवाद दे सकोगे, और तब क्रोध को भी धन्यवाद दे सकोगे। प्रत्येक राह का पत्थर बाधा बन सकता है और साधन बन सकता है। वो तुम पर निर्भर है कि उस पत्थर के साथ क्या करते हो। हम भूल के भी पत्थर से लड़ना मत, नहीं तो सिर फूट सकता है और वो साधन नहीं बनेगा। और अगर कोई पत्थर से लड़ने लगा तो पत्थर रोक लेगा, क्योंकि जहां हम लड़ते हैं वहीं हम रुक जाते हैं, क्योंकि जिससे लड़ना हो उसके पास रुकना पड़ता है। जिससे हम लड़ते हैं उससे दूर नहीं जा सकते हम कभी भी। इसलिए अगर कोई सेक्स से लड़ने लगा तो वो सेक्स के आसपास ही घूमता रहेगा, उतना ही आसपास घूमेगा जितना सेक्स में डूबने वाला घूमता, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा घूमेगा, क्योंकि डूबने वाला उब भी जाता है, बाहर भी होता है, ये उब भी नहीं पाता, ये आसपास ही घूमता रहता है। अगर तुम क्रोध से लड़े तो तुम क्रोधहीन हो जाओगे, तुम्हारा सारा व्यक्तित्व क्रोध से भर जाएगा, और तुम्हारे रग रग रेसे रेसे से क्रोध की ध्वनियां निकलने लगेंगी, और तुम्हारे चारों तरफ क्रोध की तरंग में प्रवाहित होने लगेंगी। इसलिए ऋषि मुनियों की जो हम कहानियां पढ़ते हैं, महाक्रोधी, उसका कारण वो क्रोध से लड़ने वाले लोग कोई दुर्वासा है, कोई है, उनको सिवाय अभिशाप के कुछ सूझता ही नहीं है। उनका सारा व्यक्तित्व आग हो गया है, वो पत्थर से लड़ गए, वो मुश्किल में पड़ गए, वो जिससे लड़े हैं वही हो गए। तुम ऐसे ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ोगे जिन्हों की स्वर्ग से कोई अप्सरा आके बड़े तत्काल भ्रष्ट कर देती। आश्चर्य की बात है। ये तभी संभव है जब वो सेक्स से लड़े हो, नहीं तो संभव नहीं है। वो इतना लड़े हैं कि लड़ के खुद ही कमजोर हो गए हैं, और सेक्स अपनी जगह खड़ा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है, वो किसी भी द्वार से फूट पड़ेगा। और कम संभावना है कि अप्सरा आई हो, संभावना तो यही हो कि साधारण स्त्री निकली हो, लेकिन इसको अप्सरा दिखाई पड़ी हो। इतना क्योंकि अप्सराओं को कोई ठेका ले रखा है कि ऋषि मुनियों को सताने के लिए आती रहे। लेकिन अगर सेक्स को बहुत सप्रेस किया गया हो तो साधारण स्त्री भी अप्सरा हो जाती है, क्योंकि हमारा चित्त प्रोजेक्ट करने लगता है। रात वही सपने देखता है, दिन वही विचार करता है, फिर हमारा चित्त पूरा का पूरा उसी से भर जाता है। फिर कोई भी चीज अति मोहक हो जाती जो कि नहीं थी। तो साधक के लिए लड़ने भर से सावधान रहना है और समझने की कोशिश करनी है। और समझने की कोशिश का मतलब ये है कि तुम्हें जो मिला है प्रकृति से उसको समझना, तो तुम्हें जो नहीं मिला है तुम्हें उसी मिले हुए के मार्ग से तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो नहीं मिला है। वो पहला छोर है।
अगर तुम उसी से भाग गए तो तुम दूसरे छोर पर कभी न पहुंच पाओगे। अगर सेक्स से ही घबरा के भाग गए तो ब्रह्मचर्य तक कैसे पहुंचोगे? सेक्स तो द्वार था जो प्रकृति से मिला था, ब्रह्मचर्य उसी द्वार से खोज थी जो अंत में तुम खोद पाओगे। तो ऐसा अगर देखोगे तो मांगने जाने की कोई जरूरत नहीं, समझने जाने की तो बहुत जरूरत है। पूरी जिंदगी समझने के लिए किसी से भी समझो, सब तरफ से समझो और अंततः अपने भीतर समझो। आपने चक्रों पर बात छोड़ दी, वो मैं चक्रों पर प्रश्न आ गया आते हैं थोड़े। अच्छा, वो पीछे कर लेना तुम बात, तुम अभी अपनी कर लो। कुछ बीच में आते हैं। अभी आप 7 शरीरों की चर्चा करते हैं, तो उसमें 7वें या 6वें या 5वें शरीर, निर्वाण बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को क्रमशः उपलब्ध हुए कुछ प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात एंशियंट और मॉडर्न व्यक्तियों के नाम लेने की कृपा करें। इस जंगल में न पढ़ो तो अच्छा। इसका कोई सार नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर मैं कहूंगी तो तुम्हारे पास उसकी जांच के लिए कोई प्रमाण नहीं होगा। और जहां तक बने व्यक्तियों को तौलने से बचना अच्छा है, उनसे कोई प्रयोजन भी नहीं है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं, उनको जाने दो। जन्म लेते हैं 5 वर्ष के पर पहुंचने वाले, वो जन्म ये शरीर से, ऐसा शरीर से लेते हैं कि हाँ, ये बात ठीक है। 5वें शरीर को उपलब्ध व्यक्ति के बाद इस शरीर में जन्म नहीं होगा, पर और शरीर है, और शरीर है। असल में जिनको हम देवता कहते रहे हैं, उस तरह के शरीर हैं। वो 5वें के बाद उस तरह के शरीर उपलब्ध हो सकते हैं। 6वें के बाद तो उस तरह के शरीर भी उपलब्ध नहीं होंगे। गॉड्स के नहीं, बल्कि जिसको हम गॉड कहते रहे हैं, ईश्वर कहते रहे हैं, उस तरह का शरीर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन शरीर उपलब्ध होते रहेंगे, वो किस तरह के ये बहुत गौण बात है। 7वें के बाद ही शरीर उपलब्ध नहीं होंगे।